हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए श्रेयांश बरगतिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर पर्टिकुलरली डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ aggregate turnover, and what is the meaning of RCM. Okay, so these three things we are particularly cover in this video. So let's start. अगर हम बात करें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, गुड्स के लिए अलग लिमिट है और सर्विसेज के लिए अलग लिमिटेड है। ठीक है, तो गुड्स का ट्रेडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए जो लिमिट है वो 40 लाख की है। ओके, अगर उस पर्टिकुलरली बिजनेसमैन का टर्नओवर जो है इन होल ईयर साल भर में 40 लाख से ऊपर का क्रॉस हो रहा है, 40 लाख से ज़्यादा का हो रहा है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, और अगर हम बात कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर की जो सर्विसेज में डील करता है, ठीक है, अगर उसका टर्नओवर साल भर में 20 लाख को क्रॉस कर रहा है तो उसको भी जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, और हम जो 40 लाख या 20 लाख के टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक सिंपल वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टर्नओवर। इट्स नॉट टर्नओवर, इट इज़ अ aggregate turnover. There is a difference between turnover and aggregate turnover. If we talk about aggregate turnover, then in aggregate turnover we include taxable as well as non-taxable as well as exempt supply. Okay, what is non-taxable and exempt supply? Those supply which are nil rated, those supply which are nil rated are called exempt supply. Okay, like किसी गुड्स पे 0% का रेट है, सो नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड आइटम है वो, तो उसको एग्जाम सप्लाई मानेंगे। और नॉन टैक्सेबल मतलब जिस पे टैक्स ही नहीं लगता, जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, लाइक पेट्रोल। ओके, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है भाई, कुछ 18% वाला आइटम बेच रहा है, कुछ 12% वाला जीएसटी रेट का आइटम बेच रहा है, और कुछ ऐसा आइटम है जो एग्जाम्प्ट है जिसमें जीएसटी है ही नहीं, जैसे जीएसटी है भी तो 0% का है, बोथ आर सेम। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसका टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम हम पूरी जितनी सेल है, जो 12% वाली सेल है, 18% वाली सेल है, 0% वाली सेल है, जो नॉन टैक्सेबल है जिस पे जीएसटी लग नहीं रहा है उसकी सेल है, उसको पूरे को ऐड करेंगे, उसको पूरे को हम जोड़ेंगे। उसके बाद अगर उसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर क्रॉस हो रहा है गुड्स के केस में, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ टैक्सेबल हम जोड़ दिए जिस पे 18% है, 12% है, सिर्फ उसी को जोड़ के हम बोल रहे हैं कि इसका 40 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। हम जब एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन करते हैं तो सब टाइप की सप्लाई को हम जोड़ते हैं, भले ही उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर हम अब आगे बात करें कि भाई आरसीएम क्या होता है, व्हाट इज़ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम मीन्स ऐसा होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सप्लाई ऐसी है, कुछ सप्लाई को उनने ऐसा करा है कि नॉर्मली तो जो सेलर है उसको टैक्स देना रहता है। ओके, जो माल बेच रहा है उसको गवर्नमेंट को टैक्स पटाना रहता है, पर ये कुछ ऐसी सप्लाई है जिसमें परचेसर टैक्स देगा, नॉट सेलर। लाइक मैंने कुछ गुड्स ख़रीदा सामने वाले से, ठीक है, तो जब सामने वाला अपना रिटर्न भरेगा तो नॉर्मली वो रिटर्न भरते टाइम टैक्स का पेमेंट करेगा। पर कुछ सप्लाईज ऐसी है जिसमें सामने वाला मतलब जो सेलर है, ओके, वो टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा। मैं एज अ परचेसर मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है। ओके, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक हम फ्रेट की बात करें, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हम फ्रेट का पेमेंट करते हैं। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जैसे मैंने ट्रांसपोर्टर को फ्रेट का पेमेंट किया तो ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट को पैसा देगा, मैं ट्रांसपोर्टर को दूंगा, ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट को देगा। पर फ्रेट में होता है रिवर्स चार्ज, मतलब आरसीएम लगता है फ्रेट में। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टर को तो रजिस्ट्रेशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका टर्नओवर भी 40 लाख या 20 लाख से क्रॉस हो रहा है तब भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी मेरे ऊपर आती है, क्योंकि आरसीएम लगता है इसमें। आरसीएम लगा तो लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, परचेसर के ऊपर। ट्रांसपोर्टर के केस में ट्रांसपोर्टर सेलर हुआ, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर हुआ और मैं सर्विस रिसीवर हुआ, तो लायबिलिटी आएगी मेरे ऊपर आरसीएम पेमेंट करने की। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रांसपोर्टर से कोई भी सर्विस लूँगा, ठीक है, फ्रेट का पेमेंट करूँगा, तो उस अमाउंट पे जीएसटी पटाने की लायबिलिटी रहती है मेरी अंडर आरसीएम। तो इसको आरसीएम बोलते हैं। आरसीएम मतलब रिवर्स चीज़, यानी नॉर्मली सेलर पटा रहा है, ठीक है, पर अगर मेरे को पटाने की लायबिलिटी आ रही परचेसर को, तो उसको बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सप्लाईज़ को आरसीएम के अंदर रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। ओके, मैं आपको वापस से ब्रीफ में बता देता हूँ। टैक्सेबल सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई, ये तीनों को हम मिला दें तो क्या बनता है, एग्रीगेट टर्नओवर। एज वेल एज जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट कोई कर रहा है,
एक्सपोर्ट कर रहे तो उसको ज़ीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कवर हो गई, लिमिट कवर हो गई। 40 लाख की और 20 लाख की नॉर्मल लिमिट है। स्पेसिफिक स्टेट में अलग लिमिट भी है, पर हम उस बारे में अलग से वीडियो में कोई डिस्कस कर लेंगे। पर अभी आप नॉर्मली ध्यान रखिए 40 लाख और 20 लाख की लिमिट। और तीसरी चीज़ हो गई RCM। ओके, RCM के बारे में अब मैं तो अभी RCM के बारे में शॉर्ट में बताऊं, किसी और वीडियो में हम RCM के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।